नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत। बहुत ही अच्छी और बहुत सी प्यारी कहानी है, पूरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत दिन बीत चुके थे पर पंडित देवदत्त के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। जब तक उनके माँ बाप जीवित थे तब तक वे उनसे सदा ही दूसरा विवाह करने के आग्रह किया करते थे, पर देवदत्त राजी नहीं हुए। उन्हें अपनी पहली पत्नी गोदावरी से अटल प्रेम था। संतान के होने वाले सुख से निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट नहीं करना चाहते थे। वे समझते थे कि जो जीवन अब चल रहा वो बड़ा ही सुखी है। पर गोदावरी इतनी जल्दी निराश होने वाली नहीं थी। पहले वह देवी देवता, गंडे, ताबीज, यंत्र मंत्र आदि की शरण लेती रही, परंतु जब उसने देखा कि ये औषधियाँ कुछ काम नहीं कर रही तो वह एक महाऔषधि की फिक्र में लग गई, परंतु कायाकल्प से बहुत ही कम था। उसने कई महीनों, कई वर्षों तक इसी चिंता सागर में गोते लगाते हुए काटे, पर उसके मन को बहुत समझाया, पर जो बात उसके मन में समझ गई वह किसी तरह निकली नहीं। गोदावरी को बहुत बड़ा आत्म त्याग करना पड़ा। गोदावरी ने अंत में अपने प्रबल विचारों के सामने अपना सिर झुका लिया। अब वह सोत का आगमन करने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने मन को बड़े ही मुश्किल से समझा लिया। पंडित देवदत्त उनके गोदावरी का यह प्रस्ताव सुनकर बड़े हैरान से हो गए। उन्होंने सोचा कि गोदावरी उनके साथ मजाक कर रही है या उनका मन ले रही है, परंतु गोदावरी ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रही, मैं गंभीर भाव से आपसे कह रही हूँ। इसे हंसी में मत समझो। मैं अपने हृदय से यह बात कह रही हूँ कि संतान का मुंह देखने के लिए मैं सोच से अपनी छाती पर मुंह दलवाने के लिए तैयार हूँ। जब तक उनका संदेह होता रहा, इतने ऊंचे और इतने पवित्र विचार भाव से भरी हुई गोदावरी को देखकर पंडित ने गोदावरी को अपनी छाती से लिपटा लिया और कहा कि गोदावरी, मुझसे तो यह नहीं होगा। मुझे नहीं, कोई संतान की अभिलाषा ही नहीं है। मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। अपनी खातिर, इस पर गोदावरी ने कहा, अपनी खातिर नहीं तो मेरी खातिर आपको यह काम करना ही होगा। पंडित जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने हाँ भी नहीं कहा, पर बार बार कहने पर वह कुछ राजी हो गई। गोदावरी ने अपनी कार्य कुशलता से सब काम बड़ा ही सुलभ कर दिया। उसने इस काम के लिए रुपये ही नहीं निकाले, अपितु अपने गहने और कपड़े भी अर्पण कर दिए। गोदावरी ने अपने गांव में जाकर यह काम आरंभ कर दिया और बिना किसी बाधा के समाप्त भी कर गया, और नई बहू का घर में आगमन हो गया। उस समय गोदावरी ने इतनी प्रसन्न मालूम हुई कि ऐसा मालूम हो रहा था कि वह अपने लड़के का विवाह कर रही है। वह बड़ी हंसी खुशी के साथ गाती बजाती हुई रही, पर उसे क्या मालूम था उसकी यह खुशी शीघ्र ही उसके आंसुओं में बदल जाएगी। गोदावरी गोमती पर सास की तरह शासन करती थी, पर यह कभी भी नहीं भूलती थी वह उसकी सास नहीं, बल्कि वह उसके पति की दूसरी पत्नी है। कुछ दिनों के बाद गोदावरी के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखा। वह पंडित को घर आते जाते देखकर तीव्र गति से देखने लगी। उसके स्वाभाविक गंभीरता मानो लोप सी हो गई। जरा सी बात भी अब वह निराश रहने लगी। छोटी छोटी बात अब उसके पेट में नहीं पचती थी। जब भी पंडित घर आते दफ्तर से, तो वह उसके पास बैठकर घंटों तक गोमती के वृत्तांत सुना करती थी। उसे गोमती के हर काम में कमी दिखाई देती थी। अब जो वह छोटी छोटी बात पर गोमती के साथ लड़ाई करती थी, उसका स्वभाव बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक दिन गोदावरी ने गोमती को मीठे चावल बनाने को कहा। शायद वह रक्षाबंधन का त्योहार था। गोमती ने कहा, शक्कर नहीं है। गोदावरी ने यह सुनते ही बड़ी विस्मित हो उठी, गुस्से में आ गई अचानक, और कहा, इतनी शक्कर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? जिसे छाती पाड़ कर कमाना पड़ता है उसे यह करता है, खाने वाले क्या जाने। पंडित जी को बवासीर की शिकायत थी। लाल मिर्च वे कभी भी नहीं खाते थे। गोदावरी जब रसोई बनाती थी, लाल मिर्च रसोई में बिल्कुल भी नहीं आती थी। एक दिन गोमती ने दाल मसालों के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी।
पंडित जी ने दाल कम खाई। इस पर गोमती के पीछे ही पड़ गई गोदावरी। वह उससे बार बार इस तरह की बातें सुनाती, ऐसी जीभ जड़ क्यों नहीं जाती। पंडित जी को ये आठों पहर की चै चै असहनीय सी प्रतीत होने लगी थी। पंडित जी मानते थे गोदावरी ने सोतन को घर लाने में बड़ी भारी त्याग किया है, पर उसका यह त्याग अलौकिक है। परंतु उसके त्याग का जो भार है वह मुझ पर है। गोमती पर उसका क्या एहसान वह या कौन सा सुख भोग रही है जिसके लिए वह फटकार पर फटकार सुने। पति मिला वह भी बूढ़ा और रोगी, घर मिला वह भी ऐसा मिला जो नौकरी छूट जाए तो अगले दिन घर में चूल्हा भी न जले। घर वो मिला वह भी कच्चा दीवारों वाला मिला है। गोदावरी ने धीरे धीरे पंडित जी से बातें चीत करना छोड़ दी। मानो वह उसके निकट घूमती हुई घर में ऐसी महसूस करती कि जैसे वह उसके पास है ही नहीं। वह न उसके खाने पीने की सूझबूझ लेती और न ही कपड़े लत्ते की सूझबूझ लेती। एक दिन पंडित जी ने गोदावरी से डरते डरते कहा, आजकल क्या घर में जलपान के लिए मिठाई नहीं आती। गोदावरी ने रुद्र होकर जवाब दिया, तुम लाते ही नहीं, जो आए कहाँ से। मेरे पास कोई नौकर बैठा है क्या। पंडित जी ने गोदावरी के इस कठोर वचन को तीर से लगे। आज तक गोदावरी ने इतने तीखे स्वर में पंडित जी से बात नहीं की थी। एक दिन गोदावरी ने गुस्से में संदूक की चाबी देवीदत्त को दे दी। कहा, अब मुझसे नहीं होगा, जितने दिन संभाल सकी थी संभाल लिया। पंडित देवदत्त को यह चाबी पहाड़ जैसी लगी, क्योंकि घर का सारा काम गोदावरी ही चलाती थी। थोड़ी सी तनख्वाह में ही वह घर का सारे खर्चे बड़ी आसानी से निकाल लेती थी। इस प्रकार गृहस्थी के अंतिम शासन भी गोदावरी के हाथ से चले गए। गृहिणी के नाम के साथ गोदावरी को जो इज्जत और सम्मान मिला हुआ था वो भी चला गया, गोदावरी के हाथ से चला गया। आठों पैर आस पास पड़ोस में अब ये चर्चा होने लगी कि देखो दुनिया कैसे मतलब की है। बेचारी ने लड़ झगड़ कर ब्याह कराया था, यहाँ तक कि अपने गहने और कपड़े भी उतार कर दे दिए थे। सोत तो सोत ही होती है, पति ने भी आंखों से गिरा दिया। ये जीना भी क्या कोई जीना है। वह जानबूझकर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वह घर में केवल एक दासी बनकर रह गई है। इस प्रकार की बातें आस पड़ोस में होने लगी। गोदावरी के प्रति सब सहानुभूति दृष्टि से देखने लगे। घर में हर समय लड़ाई रहने लगी। एक बार गोमती के पास साड़ी न होने के कारण पंडित गोमती के लिए जोड़ा ले आया। गोमती ने गोदावरी को दिखाया। इस पर गोदावरी ने कहा, पंडित जी को सुनाते हुए बोली, मुझे तो आज तक सपने में भी इनके लाए हुए कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला। तुम ही हो जो तुम्हें पहनने के लिए लाल रंग का जोड़ा मिला है। आजकल पंडित देवदत्त के व्यवहार में भी परिवर्तन सा हो गया था। आजकल वह भी बड़े रूठे रूठे भाव से रहने लगे थे और वह भी गोदावरी से बात करते हुए संकोच से रहने लग गए थे। गोदावरी को अब उस घर में रहना क्षण करना भी बड़ा असहनीय सा हो गया था। जिस दिन वह रानी बनकर रही थी उसी में अब चेरी बनकर रहना उसे जरा भी पसंद नहीं था। अब इस घर में गोदावरी का स्नेह उस पुरानी रस्सी की तरह था जो बराबर गांठ देने पर भी नहीं कहीं न कहीं से टूट जाती। उसे गंगा जी की शरण के सिवाय और कोई उपाय नहीं सूझता था। कई दिन से वह उसके मुंह से बार बार जान देने की धमकी सुन पंडित जी खिजला कर बोल उठे, तुम किसी तरह मर भी तो नहीं जाती। गोदावरी के उन विष भरे शब्दों का अब तक वह भूली नहीं थी। चुभने वाली बात गोमती कभी भी नहीं भूलती थी। आज गोमती ने भी उसे यही बात कही है जो उसे सहन नहीं हुई। तथापि गोदावरी अपनी बातें तो भूल सी गई थी। केवल गोमती और पंडित की बातें ही उसके कानों में गूंज रही थी। आज सब लोगों के सो जाने पर गोदावरी घर से बाहर निकली। आकाश में काली घटाएं छाई हुई थी, वर्षा की झड़ी लग रही थी। उधर उसके नेत्रों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रेम का बंधन कितना कोमल और कितना दृढ़ है, कितना कोमल है। अपमान के सामने दृढ़ है, वियोग के सामने। गोदावरी चौखट पर खड़ी खड़ी घंटों रोती रही। कितनी पिछली बात याद उसे आती रही। हाँ, कभी यहाँ
उसके लिए प्रेम भी था, मान भी था, जीवन का सुख भी था। शीघ्र ही पंडित जी के वे कठोर शब्द भी याद आ गए। आंखों में फिर पानी की धारा बहने लगी। गोदावरी घर से चल खड़ी हुई। इस समय पंडित देवदत्त नंगे सिर नंगे पांव पानी में भीगते दौड़ते आते और गोदावरी की कंपित हाथों को पकड़कर अपने धड़कते हुए हृदय से उसे लगाकर कहते, प्रिय प्रिय, इससे अधिक और मुझसे मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो क्या गोदावरी अपने विचारों पर स्थित रहती। कुवार का महीना था। रात को गंगा की लहरों की गरज बड़ी ही भयानक मालूम होती थी। साथ ही जब बिजली कड़क रही थी तब उसकी उछलती हुई लहरें प्रकाश से उज्जवल हो जाती, मानो प्रकाश उन्मुख हाथी का रूप धारण करके लोर कर रहा हो। गोदावरी के हृदय में इस समय विचार की अनेक लहरें वेग से उठती, आपस में टकराती, अटती हुई लोप हो जाती थी। और कहाँ अंधकार में क्या वह गरजने उमड़ने वाली गंगा गोदावरी को शांति प्रदान करेगी। उसकी लहरों में सुधा समधुर ध्वनि नहीं थी और न ही करुणा का विकास था। वह समय उन्नतता और निर्दयता का भीषण मूर्ति धारण किए हुआ था। गोदावरी किनारे पर बैठी सोच रही थी, कौन कहता क्या अब उसे यह खटका नहीं लगा, पंडित देवदत्त आते न होंगे। प्रेम का बंधन कितना मजबूत होता है। उसी अंधकार में ईर्ष्या, निठुरता और निराशा की सताई हुई अबला गंगा की गोद में गिर पड़ी। लहरें झपटी और उसे निगल गई। सवेरा हुआ। गोदावरी घर में न थी। उसकी चारपाई पर पत्र पड़ा हुआ था। स्वामी, संसार में सिवाय आपके मेरा और कोई स्नेही नहीं था। मैंने अपना सर्वस्व आपके सुख की भेंट कर दिया है। अब आपका सुख इसी में है कि मैं इस संसार से लोप हो जाऊं। इसीलिए यह प्राण मैं आपकी भेंट में देती हूँ। मुझे कुछ अपराध हुए हो, मुझे क्षमा कीजिए। ईश्वर आपको सदा खुशी रखे। पंडित जी ये पत्थर को पढ़ते हुए मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। गोमती रोने लगी। पर क्या यह उसके विलाप के आंसू थे। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत। नमस्कार।